भवन में जिस तरीके से सुरक्षा में चूक लगाई गई वो कोई भूले भटके लोगों का काम नहीं था, फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। मोदी विरोधी के नाम पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। जो लोग संसद भवन के अंदर घुसे वो बाकायदा पोस्टर लेकर आए थे, लापता मोदी के पोस्टर लेकर आए थे। मोदी का विरोध करो, स्विस बैंक से इनाम मिलेगा, कुछ इस तरीके के पोस्टर विरोधी लेकर आए थे। एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था जिसके जरिए सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाए और इसके लिए बाकायदा ये 6 आरोपी 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग बेंगलुरु से लेकर, मैसूर से लेकर, दिल्ली से लेकर, हरियाणा से लेकर, गुरुग्राम से लेकर मुंबई तक ये प्लानिंग की जा रही थी। असेंबली की गई। ये लोग लखनऊ से सागर शर्मा, मैसूर से मनोरंजन गौड़ा, हरियाणा से नीलम, ये लोग गुरुग्राम में विक्की शर्मा के यहाँ पर इकट्ठा हुए। अमोल शिंदे भी वहीं पर पहुंचा। कैसे कलर कैन के जरिए स्मोक फैलाया जाएगा, कैसे अफरा तफरी फैलाया जाएगी, इस पर पूरा फोकस रखा गया और यही करने में कामयाब भी रहे। कम से कम 6 महीने से प्लान बनाया जा रहा था। लखनऊ से जूते खरीदे गए, महाराष्ट्र से स्मोक स्प्रे वाला कैनिस्टर लाया गया और दिल्ली के बाद गुरुग्राम में जाकर असेंबली हुई। कैसे पूरा प्लान बनाया गया, इसके पीछे क्या है पॉलिटिकल एजेंडा, क्या वाकई में सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। क्या संसद में घुसपैठ कराने वाला मास्टरमाइंड मोदी विरोधी फैन क्लब का मेंबर है? संसद के अंदर बाहर जो कुछ भी हुआ, क्या कोई मोदी का दुश्मन ही उसका स्क्रिप्ट राइटर है? 6 उपद्रवियों से किसने कांटेक्ट स्टैब्लिश किया, उनके पास किस किस का फोन गया? संसद में कूदो, शोर मचाओ, माहौल बनाओ वाला टूल किट 1 हफ्ते में एक्टिवेट हुआ या 24 के लिए 1.5 साल पहले ही पूरा का पूरा प्लान बना? क्या प्लान्ड तरीके से बीजेपी के सांसद से पास बनवाया गया? क्या उपद्रवियों को पास बनवाने का आइडिया बीजेपी के किसी पॉलिटिकल दुश्मन ने दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पूरा हंगामा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि टारगेट पर मोदी थे, निशाने पर अमित शाह थे? ऊपर सभापति पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी and adopting green energy initiatives. Our Honorable Prime Minister made a statement at COP26 summit and set a target to make India a net zero emission by 2070. We have a target of 500 giga. सांसदों की बेंच पर सागर नाम का जो आरोपी कूदा वो राहुल गांधी को फॉलो करता था। मोदी को लेकर क्या सोचता था? लखनऊ का सागर अपनी प्रोफाइल पर योगी के बारे में कुछ भी लिख देता था। वो किसके पोस्ट पर ताली बजाता था? 13 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले सागर ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो स्टेटस लगाया, क्या उसमें लिखे शब्द उसी के थे या किसी और के कहने पर उसने ये शब्द लिखे? एक दूसरी आरोपी नीलम, जो खुद को बेरोजगार बताती है, वो मोदी को टारगेट करने वाले इकोसिस्टम का हाथ पकड़े खड़ी क्यों दिखाई देती है? सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल, जिस ललित झा को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो ललित झा मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की वकालत क्यों कर रहा था? ऐसे पोस्ट क्यों शेयर कर रहा था? क्या ललित झा नाम का यह आरोपी किसी मोदी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है? क्योंकि इसने अपनी प्रोफाइल पर एक वो तस्वीर भी शेयर की है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, कोलकाता का वार्ड नंबर 41 है। दाल में कुछ तो काला है, इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल तो जरूर है। क्योंकि क्या यह सिर्फ संयोग है कि 12 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर मणिपुर का जिक्र किया जाता है, बेरोजगारी को लेकर मोदी के खिलाफ तंज कसा जाता है और अगले दिन संसद के बाहर हंगामा करने वाली नीलम वही मणिपुर, वही बेरोजगारी, वही युवा वाला टेप ऑन करके शोर मचाने लगती है। एक और सीक्वेंस समझिए। बुधवार दोपहर 1 बजे संसद की सुरक्षा में खिलवाड़ होता है और इसके कुछ घंटों के भीतर मैसूर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी के सांसद वाला पोस्टर लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। सवाल है, इतनी जल्दी पोस्टर कैसे छप गए? पोस्टर पर मोदी विरोधी टेक्स्ट कैसे चिपक गए? कांग्रेस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इतनी तेजी क्यों दिखा रही है? क्या संसद की सुरक्षा को भेदना पहले से लिखी गई किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था?
और क्या इन आरोपियों के असली हैंडलर्स को सिर्फ सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना था, शोर मचाना था, माहौल बनाना था? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी विरोधी ये टेक्स्ट क्यों घुमाते कि देश असुरक्षित हाथों में है? कांग्रेस अपने ऑफिशियल टाइमलाइन पर यह पोस्टर क्यों चिपकाती कि मोदी राज में कुछ भी चंगा नहीं है? कांग्रेस के हर हैंडल से यह नैरेटिव क्यों बनता कि मोदी कहां हैं, मोदी चुप क्यों हैं? इंडी अलायंस संसद ठप क्यों करता? होम मिनिस्टर से बयान की मांग क्यों करता? जिनके रेफरेंस पर आरोपियों ने पास बनवाया उन्हें सस्पेंड करने की बात क्यों करता? कांग्रेस अध्यक्ष इंडी अलायंस के पार्टनर की मीटिंग क्यों बुलाते और इसके बाद हर मोदी विरोधी कैमरे पर आकर मोदी मोदी क्यों चिल्लाता? ना आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, ना होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। लगता है कि देश की प्रधानमंत्री सेंगोल लेके जब पूजा पाठ करते हैं नया सदन के अंदर, तो वो नया सदन की आज ये हालत क्यों हुई? कम से कम दुख या शंका तो जताना चाहिए था ना, एक देश की प्रधानमंत्री होने के नाते और ये सदन की नेता होने के नाते, दोनों की तरफ से भारत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शंका प्रकाश करना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था। ये बड़ा तजुब लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ हिंदुस्तान की और भारतवर्ष की हमारा जो ऑगस्ट हाउस है पार्लियामेंट, कोई लेना देना ही नहीं है। गृह मंत्री जी अपना बयान दें, आकर सेटिस्फाई करें हम सांसदों को। किसकी गलती है वो बताएं और जिसकी गलती है उसको प्रॉपर मिले। ये तो छोटी मछली को फांसी में चढ़ाने वाली बात है। लैक ऑफ सिक्योरिटी हुआ क्यों? क्या उनके पास जो इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स हैं, क्या वो आज की तारीख के हैं? क्या एडवांस चेकिंग के उपकरण उनको मुहैया कराए गए हैं? तो ये सारे प्रश्न हैं जो हम लोग हाउस में होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते थे और हम चाहते थे कि सरकार जवाब दे कि आखिर इस तरह की इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हुई। कल की जिम्मेदारी कौन लेगा? पासवर्ड पे एमपी एक्सपेल हो जाता है, कर देते हो आप। नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। कल जो लोग अंदर आकर के कूद गए और वो कैनिस्टर में अगर बायोलॉजिकल वेपन ले आते, कोई जहरीली गैस ले आते, तो आज हम खड़े होकर के यहाँ आपसे बात नहीं कर रहे होते। ये दोहरा मापदंड और जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं हो। अब सवाल यह है कि संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सारे आरोपी वहां खुद गए या फिर उन्हें पूरा ट्यूशन देकर संसद के भीतर और बाहर भेजा गया। चलिए एक एक करके सारे किरदारों की प्रोफाइल खंगालते हैं। इसमें पहला किरदार है ललित झा नाम के आरोपी का। इस शख्स को ही पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसी ने संसद के बाहर खड़े होकर एक और आरोपी नीलम का वीडियो रिकॉर्ड किया था। ललित झा ने कैसे सबको इकट्ठा किया, कहां कहां मिला, पूरी डिटेल आगे देंगे। पहले इसकी टाइमलाइन की पड़ताल करते हैं। ललित झा नाम का यह शख्स अपनी प्रोफाइल पर इंडी अलायंस के नेताओं के पोस्ट शेयर करता है। यह प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता है। कांग्रेस के नेताओं के बयान अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर करता है। किसान बचाओ कॉर्पोरेट लूट मिटाओ के बहाने सरकार के विरोधी नैरेटिव को बिल्ड करता है। नोटबंदी को प्रधानमंत्री की सनक बताकर हेट स्क्रिप्ट लिखता है। यहां तक कि बीजेपी को वोट मत दो वाला एजेंडा भी चलाता है। इसकी अपनी विचारधारा हो सकती है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मगर फिर हमारी नजर इसकी एक फेसबुक पोस्ट पर गई जिसमें यह खुल्लम खुल्ला मरने मारने वाली बातें कर रहा था। कह रहा था जो विरोध में बोलेंगे मारे जाएंगे, काफिर करार दिए जाएंगे, जो सच बोलेंगे वो भी मारे जाएंगे, उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। ललित झा के शब्दों को पढ़कर एक मिनट के लिए किसी को भी यही लगेगा कि यह तो शुद्ध रूप से मोदी विरोधी पॉलिटिकल टेक्स्ट है। और ऐसा क्यों है, अब यह समझिए। सोशल मीडिया पर ललित झा के अकाउंट पर शेयर की गई यह तस्वीर इस वक्त बहुत वायरल हो रही है। जब हमने इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खंगाली तो पता चला यह तस्वीर फरवरी 2020 को इसने अपलोड की है।
मगर हम आपका ध्यान तस्वीर से पहले लोकेशन पर आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जिस लोकेशन पर यह तस्वीर ली गई है वो लोकेशन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के हेडक्वार्टर की बताई जा रही है। आप इस तस्वीर में पीछे की तरफ इंदिरा गांधी की तस्वीर भी देख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ललित झा ने जो फोटो शेयर की उसमें बाईं तरफ दिख रहा यह शख्स कौन है। उस शख्स को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो कोई राजेश शुक्ला है, जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य रह चुका है। राजेश शुक्ला की फेसबुक प्रोफाइल पर भी लोकेशन कोलकाता ही है। यह शख्स राहुल की फोटो के नीचे बैठकर फोटो खिंचवा चुका है, कांग्रेस के पोस्टर्स में नजर आया, कांग्रेस के समर्थन में भाषण भी दे चुका है और ललित झा उसी की फोटो अब टाइमलाइन पर चिपकाता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है कि ललित झा टीएमसी के एक विधायक के साथ नजर आ रहा है। क्लेम किया जा रहा है कि टीएमसी के इन विधायक का नाम तपस रॉय है और ये ममता कैबिनेट में मंत्री भी हैं। संसद में घुसपैठ कराने का मास्टरमाइंड ललित झा के साथ टीएमसी के एक विधायक की इस तस्वीर की सच्चाई तो खुद टीएमसी ही बता सकती है। वैसे जिस राजेश शुक्ला की फोटो ललित झा अपनी प्रोफाइल पर घुमा रहा था, जिसके साथ कांग्रेस का सदस्य होने का दावा किया जा रहा है, उसके बारे में अब यह भी कहा जा रहा है कि वो टीएमसी में आ चुका है, तभी तो वो ममता के पोस्ट शेयर कर रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ललित झा को कांग्रेस और टीएमसी दोनों पार्टियों से रिश्ता रखने वाला कोई शख्स संसद में घुसपैठ करने वाली स्क्रिप्ट डिक्टेट कर रहा था, और क्या किसी पॉलिटिकल चेहरे ने इसमें उसकी मदद की? क्योंकि दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक कांग्रेस और टीएमसी के नेता जिस तरह संसद की सुरक्षा में लगी सेंध को मोदी के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तो एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश की बू आ रही है। डेरेक ओब्रायन, हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे देश की सुरक्षा, और क्यों 24 घंटे भी हो गई है, अब तक क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर हमारे जो होम मिनिस्टर है वो क्यों नहीं बोल रहे, कोई कुछ स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा। लोकसभा राज्यसभा दोनों खुले हुए हैं। अभी डेरेक ओब्रायन भी अब सस्पेंड हो गए, तो वो तो अपना लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस तो नहीं छोड़ने वाला ये जंग, क्यों छोड़ेगा? ये देश के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। सरकार बिल्कुल तानाशाही दिखाई दे रही हमारे लिए, लोकसभा में, राज्यसभा में। और हमारी मांग तो बड़ा सिंपल सा मांग है, बहुत सीधा मांग है कि गृह मंत्री आए और बयान दे। अगर हमारी सरकार होती तो बीजेपी तो यही मांग करती। ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित। मैं कहती हूँ आपने ये सारी कार्रवाई की, पर हम मांग कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री हमें आकर जवाब दें कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। सुरक्षा में चूक के बहाने मोदी को बदनाम करने की यह साजिश प्री प्लान्ड क्यों लगती है, ये आप कांग्रेस की टाइमलाइन देखकर समझ सकते हैं। तानाशाह वाला टेक्स्ट नीलम की जुबान पर भी था और अब वही टेक्स्ट कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी है। इससे जुड़े कुछ बड़े खुलासे दिल्ली पुलिस ने भी किए हैं। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि आरोपी ये दिखाना चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री मिसिंग हैं, यानी गायब हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों को स्विस बैंक से पेमेंट की रकम रिवॉर्ड के तौर पर मिलनी थी। आरोपी आतंक फैलाना चाहते थे, प्लान्ड तरीके से हमला करने के लिए आए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह काम कोई नौसिखिया नहीं कर सकता है। हो न हो पर्दे के पीछे कोई बहुत गहरी साजिश रची गई और मास्टरमाइंड सिर्फ एक ललित झा नहीं, कोई उससे भी बड़ा है। ललित झा तो सिर्फ एक मोहरा है। क्यों? अभी तो जवाब तो दे रहे हैं, सब लोग जवाब दे रहे हैं। जैसा वो बोलेंगे ऐसा ही होगा क्या? सरकार चलाएंगे, गृह मंत्री जी जवाब देंगे, उसके बाद बोलेंगे प्रधानमंत्री जी जवाब दो। ये जैसा वो लोग बोलेंगे ऐसा कि चलता है क्या? क्योंकि आज रक्षा मंत्री जी भी, राजनाथ सिंह जी भी जवाब दिया, स्पीकर ने जी भी बोला है, हमारा प्रहलाद जोशी जी ने बोला है, सब लोग बोल रहा है। क्या चाहिए उसको? सुरक्षा का विषय है, वो जांच हो रहा है, उसका अथॉरिटी टीम जांच कर रहा है, उसका रिजल्ट आ जाएगा जल्दी। अब इस मोहरे को कैसे ऑपरेट किया गया ये देखिए, फिर नीलम की बात करेंगे।
आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ललित झा के कहने पर ही तय हुई थी 13 दिसंबर की तारीख। ललित झा ने ही सबको गुरुग्राम में मीटिंग के लिए बुलाया था। ललित झा ने ही कलर अटैक का वीडियो मोबाइल में शूट करके सोशल मीडिया पर फैलाया था। पकड़े गए चारों आरोपियों का एक ही सूत्रधार निकला, यानी ललित, जिससे सभी आरोपी संपर्क में थे। घटना को अंजाम देने से पहले ललित ने ही चारों आरोपियों के फोन अपने कब्जे में लिए और फरार हो गया। सारे आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। तकरीबन 1.5 साल पहले सारे मैसूर में मिले थे। 9 महीने बाद सारे एक बार फिर से मिले और तभी ये प्लान बनाया गया था। मार्च में बजट सत्र के दौरान बेंगलोर से मनोरंजन आया और पास लेकर संसद भवन की पूरी रेकी की गई। जुलाई में सागर लखनऊ से आया, लेकिन संसद भवन के अंदर नहीं जा पाया। उसने सिर्फ बाहर से ही रेकी की थी। रेकी के दौरान मनोरंजन को यह बात पता चली कि जूते की जांच ठीक से नहीं होती। 10 दिसंबर को एक एक करके सारे अपने अपने राज्य से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया। सारे 10 की रात को गुरुग्राम में विक्की के घर पर पहुंचे थे। देर रात ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच गया था। अमोल महाराष्ट्र से कलर वाला पटाखा लेकर आया था और इसी के बाद 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में इन्होंने सेंध लगा डाली।